आइए इस वीडियो में हम NTSE सेट इस सवालिया पर्चे का दिसंबर 2020 में लिया गया पर्चा, उस पर्चे में मैथमेटिक्स का पार्ट रियाजी का हिस्सा सवाल नंबर 81 से सवाल नंबर 100 तक कुल 20 सवालात तफसीली वजाहत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। आइए दिसंबर 2020 को जो पेपर सेट का लिया गया है, उस क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के सवालात हल करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 81। अर्पिता के पास कुछ कॉइन्स है जो 1 रुपया और 2 रुपये के कॉइन्स की सूरत में है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है। मान लीजिए हम 1 रुपीज़ के कॉइन्स को x कंसीडर करते हैं और 2 रुपीज़ के कॉइन्स को y कंसीडर करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 50 है। यानी पहली कंडीशन x + y = 50 ये तैयार होगी। इसके बाद टोटल अमाउंट इज 75। कुल रकम जो है यानी 1 रुपये का सिक्का यानी 1x, 2 रुपये के सिक्कों की तादाद यानी 2y, ये मिलाकर कुल रकम 75। इस तरह से x + 2y = 75, ये दूसरी इक्वेशन हमारी तैयार होगी। यहाँ पे ये भी x वेरिएबल पॉजिटिव है, इसका कांस्टेंट 1 है, और इक्वेशन 2 में भी x का कांस्टेंट 1 है और पॉजिटिव है, इसलिए हम 1 - 2 करेंगे तो x और -x निकल जाएगा और हमें y = 25 मिलेगा। यहाँ पे x + 2y = 75 इक्वेशन 2 है और x + y = 50 इक्वेशन 1 है। दोनों का सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो पॉजिटिव वाले निगेटिव हो जाएंगे, x निकल गया। 2y - y is y और 75 - 50 is 25। इस तरह से हमको y = 25 मिला है। इसे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। सो x + y की वैल्यू 25 = 50, x = 50 - 25, सो 50 - 25 is 25। तो इस तरह से 1 रुपीज़ कॉइन जो x हमने कंसीडर करे वो भी हमें 25 मिला, और 2 रुपीज़ कॉइन जो हमने y कंसीडर करे ये भी हमें 25 मिला। और इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² - bx + 6 = 0, और सेकंड इक्वेशन है x² - 6x + c = 0, जिसका एक रूट इक्वल है। सो 1 रूट इज इक्वल, द रेशियो ऑफ रिमेनिंग रूट इज 3:4, और बाकी के रूट का रेशो दिया हुआ है 3:4। हमें यहाँ पे ये बताया गया है अगर तमाम रूट्स पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें b और c की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन x² - bx + 6 = 0 दिया हुआ है, और सेकंड इक्वेशन है हमारी x² - 6x + c = 0। यहाँ पे मान लीजिए इसके रूट्स α1 β1 कंसीडर करते हैं हम, और इसके रूट्स α2 β2 कंसीडर करते हैं। सो 2 रूट्स हमने कंसीडर करे तो फार्मूले से α1 जो है ये हमारा होता है -b/a, जो आएगा माइनस b की वैल्यू यहाँ पे -b है, सो -b/a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इस तरह से ये हमें b मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे β1 निकाल लेते हम, जो फार्मूले से c/a होता है। यहाँ पे c की वैल्यू 6 है, सो 6 और a की वैल्यू 1 है। इस तरह से
ये होगा 6। आइए सेकंड इक्वेशन के लिए अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालते हैं बाय फार्मूला। ये होता है -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू जो है -6 है, तो ये हो जाएगा -b की वैल्यू -6 अपॉन a की वैल्यू 1 है। इस तरह से 6 आ जाएगा। बीटा 2 फार्मूले से c/a होता है और इसकी वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पे c है, सो c अपॉन a की वैल्यू 1, इस तरह से c मिलेगा। हमें पता है कि यहाँ पे एक रूट इक्वल है, सो एक रूट इक्वल होने से हम कंसिडर करते हैं कि अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी b इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा 1 की वैल्यू b और अल्फ़ा 2 की वैल्यू 6। इस तरह से b की वैल्यू 6 हमें मिल चुकी है। अब सेकंड जो हमें रेशो दिया हुआ है वो 3:4 है, यानी रिमेनिंग रूट्स का बीटा 1 बीटा 2 का जो रेशो है वो 3:4 दिया हुआ है। इसके हिसाब से ये हो जाएगा बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू 3/4। बीटा की वैल्यू 6 है और बीटा 2 की वैल्यू c है, सो बीटा 1 6 और बीटा 2 c। वैल्यू रखेंगे 3/4 और इसको क्रॉस करेंगे, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 इंटू सी। इस तरह से c की वैल्यू 6 इंटू 4/3, 3 2s are 6 और इस तरह से 6 की वैल्यू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे b की वैल्यू 6 आई है और c की वैल्यू 8 आई है, जो ऑप्शन में हमें पहले ऑप्शन में भी नज़र नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी ये कॉम्बिनेशन नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा 8 दिया है मगर बीटा 5 हो चुका है। यहाँ पे अल्फ़ा 5 है मगर बीटा 8 है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नॉट अवेलेबल। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठहरे हुए पानी में बोट की रफ्तार जो है 6 किलोमीटर फी घंटा है। टाइम रिक्वायर्ड टू डाउन स्ट्रीम, पानी के बहाव के सिमत में जो वक्त है कश्ती का वो हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू गो अप स्ट्रीम। तो पानी के मुखालिफ सिमत में कश्ती को जाने का जो वक्त है उससे आधा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमें पानी के बहाव का रफ्तार मालूम करना है। तो हमें ये पता है कि हम यहाँ पर बोट की स्पीड मालूम है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। हम यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर करंट मालूम करना है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। तो पानी के सिमत में यानी डाउन स्ट्रीम में ये x+6 इसकी स्पीड रहेंगी और अप स्ट्रीम में ये हो जाएगी x-6। और हमें ये पता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम जो है ये मिलाकर स्पीड ऑफ बोट होंगी। डाउन स्ट्रीम में x+6 है और अप स्ट्रीम में ये हाफ है x-6। ये स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 6 रहेगी। इस तरह से x+6 प्लस हाफ x माइनस -6/2 इज -3 इक्वल टू 6 इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2x, it is 1/2x and it is 1x, so 1 plus 1/2 is 3/2x is equal to 6
यहाँ पर +6 है और -3 है, सो +6 - 3 इज 3, पॉजिटिव 3 राइट साइड जाएगा, इसलिए 6 - 3 लिखा जाएगा। 3/2x इज इक्वल टू 3, और इस तरह से x इक्वल टू 3 × 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2 जो हमने वाटर करंट कंसिडर किया था, इस तरह से स्पीड ऑफ वाटर करंट जो है ये ऑप्शन 4 में 2 km/h इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7। हिसाबी तसाउद का तीसरा और 8वें रुकन का मजमुआ 7 दिया हुआ है। तीसरा रुकन यानी T3 जमा 8वां रुकन यानी T8, इसका मजमुआ यानी दोनों के दरमियान जमा की अलामत रहेंगी, ये हमें 7 दिया हुआ है। अब इसे हम TN के ज़ाब्ते से तब्दील करते हैं, तो हमें पता है TN जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता होता है TN बराबर A प्लस कॉस में N तफरीक 1 कॉस मुकम्मिल ज़रब D। तो इसी तरह से इसे हम लिखेंगे A जमा N की कीमत 3 है, 3 तफरीक 1 ज़रब D जमा 8वें रुकन के लिए लिखेंगे हम A जमा कॉस में आएगा 8 तफरीक 1 ज़रब D बराबर 7। कॉस यहाँ पे हम हटाएंगे A जमा 2D जमा A जमा 7D बराबर 7। यहाँ पे A जमा A यानी 2A हो जाएगा, और 7D और 2D जो है ये जमा हो जाएगा, ये 9D मिलेगा बराबर 7। इस तरह से एक पहली मसावत हमें हासिल हुई। A और D की कीमत हमें पता नहीं, इसलिए हम आगे हल नहीं बढ़ा सकते। अब हम आगे की मालूमात देखते हैं। सम ऑफ 7 टर्म एंड 14 टर्म इज -3। 7वां रुकन और 14वें रुकन का मजमुआ -3 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे T7 जमा 14वां रुकन यानी T14 बराबर -3। इसे भी TN के ज़ाब्ते से हम तब्दील करेंगे, ये हो जाएगा A जमा 7 तफरीक 1D जमा A जमा 14 तफरीक 1D बराबर -3। इसे हल करेंगे, ये कॉस बड़ा निकालेंगे, A जमा 6D A जमा 13D बराबर -3। यहाँ 2A जमा 19D बराबर -3 हो जाएगा। इसे मसावत नंबर 2 नाम देते हैं। मसावत नंबर 1 और 2 में 2A A का ज़रीब यानी कांस्टेंट सेम है और पॉजिटिव है, इसलिए दोनों को हम तफरीक करेंगे। 1 और 2 की तफरीक करने पर 2A और 2A तफरीक होके निकल जाएगा। ये 19D है और ये 9D है, तो 19 में से 9D निकल गया तो 10D बचेगा बराबर, ये हो जाएगा -3 और ये -7, तो इस तरह से -10 मिलेगा, और इस तरह से D की कीमत -1 मिलेंगे। -10 और ये बटे में 10 आ जाएगा, इस तरह से D बराबर -1 मिलेगा। D बराबर -1 ये जो कीमत है ये हम मसावत नंबर 1 में रखते हैं। 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा 2A जमा 9 ज़रब 1 यानी -9 मिलेगा बराबर 7। इस तरह से 2A बराबर 7 जमा 9 हो जाएगा, 2A बराबर 16 हो जाएगा। A बराबर 16/2 यानी A की कीमत हमें 8 मिलेगी। अब हमें यहाँ पर 10वां रुकन मालूम करना है यानी T10, तो अब हम यहाँ पे T10 मालूम करने के लिए A की कीमत हमारे पास है, वो कीमत हम यहाँ पे रखेंगे जो 8 मिली थी, जमा N की कीमत 10 तफरीक 1 और D की कीमत हमने -1 हासिल किए। 8 जमा 9 ज़रब -1, 8 -9 बराबर -1।
यानी T10 जो है ये हमें -1 मिला। इसमें ऑप्शन पहला जो है इसका सही जवाब होगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। बैग में टोटल बॉल्स जो है फिर वो हो जाएंगे 5 रेड प्लस बी ब्लू। ब्लू के लिए हम बी बॉल लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 + b टोटल बॉल्स हो जाएंगे। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग। एक वक्त में एक ही बॉल निकाला गया रैंडमली। हमें द प्रोबेबिलिटी एहतमाल मालूम करना है दैट द बॉल टेकन आउट इज ब्लू इज डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ये कंडीशन दी हुई है कि जो बॉल निकलेगा वो अगर ब्लू है तो वो ब्लू के लिए जो एहतमाल प्रोबेबिलिटी है वो डबल रहेगी रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी से। ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग फाइंड करना है। यहाँ पे 5 तो पता ही है हमें, ब्लू की वैल्यू अगर हमें मालूम हो गई बी की वैल्यू तो 5 + b टोटल बॉल्स हो जाएंगे बैग में। यहाँ पे जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है एहतमाल वो हो जाएगी, लेट कंसीडर PA। यहाँ पे टोटल बॉल्स जो है 5 + b है, उसमें से रेड निकलेंगे। रेड जो है 5 ही बॉल है, इसलिए ये हो जाएगा 5/5 + b। और ब्लू बॉल के लिए जो एहतमाल प्रोबेबिलिटी है उसे हम PB से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर टोटल बॉल्स 5 + b है, उसमें से ब्लू बॉल तभी निकलेंगे जब वो b रहेगा। तो इस तरह से b/5 + b प्रोबेबिलिटी रहेंगी। जो रिलेशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट इज ब्लू, तो यहाँ पर PB = डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो यहाँ पे रेड के प्रोबेबिलिटी से डबल उसका रिलेशन है। इस तरह से PB = 2 × PA ये रिलेशन मेंटेन होगा। यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं। PB की वैल्यू 2 × PA की वैल्यू, इस तरह से ये दोनों भी डिवाइड में सेम वैल्यू है। हमारी इक्वेशन B = 2 × 5 = 10। सो यहाँ पर 10 जो है ये B की वैल्यू आ चुकी है। और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग मालूम करना है, तो यहाँ पर B की वैल्यू पुटअप करेंगे 5 + 10, तो ये हो जाएगा 15। यानी बैग में टोटल बॉल्स जो है वो 15 है और ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर n इज एन ऑड नंबर है, तो n की वैल्यू जो है ऑड नंबर है 1, 3, 5, इस तरह से नंबर n के लिए रहेंगे। तो हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये मालूम करना है। तो मिनिमम वैल्यू n की 1 लेते हैं, तो यहाँ हमारे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर 2⁻1 + 1 जो है ये 3 हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। यहाँ पे कंसिडर कीजिए 2⁻1 + 1 इज 3 होता है एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3। सेकंड के लिए हम कंसिडर करते हैं 2⁻3 + 1, तो ये हो जाएगा 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। आइए इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पे 2⁻1 - 1 जो है ये 2 - 1 हो जाएगा, विच इज़ 1, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो ये स्टेटमेंट ये वैल्यू के लिए ही रॉन्ग है, तो आगे की और भी वैल्यूज़ के लिए ये रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे 2⁻1 - 1, सो डेट इज 2 - 1 इज 1, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द फर्स्ट टर्म इन एन AP इज 1।
हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए होता है जिसकी कीमत 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इफ द सम ऑफ द एन टर्म्स इन द एपी इज 2380, यानी एस एन इक्वल टू 2380, हमको एन टर्म फाइंड करना है, यानी हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है। हम एस एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू हमने 2380 रखे, एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है अपॉन टू ए की वैल्यू 1 है प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है, डी की वैल्यू 3 है। सो 2380 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे n 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3n माइनस 3 ब्रैकेट में, सो यहाँ पे n इंटू 3n माइनस 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, और मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 40760। ब्रैकेट में n जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4760। सो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 4760 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बी मसावात बन जाएंगी। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, सो a की वैल्यू 3 इंटू माइनस 4760, सो ये हो जाएगा माइनस 14,280। सो इसके फैक्टर्स हमको चाहिए, जो माइनस 120 और 119 रहेगा, जिनका एडिशन b की वैल्यू रहेंगी और मल्टीप्लिकेशन ac रहेगा, इसलिए हम मिडिल वैल्यू इससे चेंज करेंगे और हम इक्वेशन लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 120n प्लस 119n माइनस 4760 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3n कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 40 प्लस यहाँ से 119 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 40 कॉमन ब्रैकेट है और पहले ब्रैकेट के बाहर का दूसरे ब्रैकेट का बाहर का ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरह से n इक्वल टू 40 मिल जाएगा इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट से मिलेगा हमको n इज इक्वल टू माइनस 119 डिवाइडेड बाय 3। सो n इज नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, n टर्म्स रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए n इज नॉट इक्वल टू माइनस 119 अपॉन 3। सो हमारा आंसर इज n इज इक्वल टू 40। अब n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हम nth टर्म मालूम करेंगे। सो nth टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म यानी tn मालूम करना है। a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस n की वैल्यू अभी हमने 40 लिए है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस तरह से 1 प्लस 39 इंटू 3, सो 1 प्लस 3 9 27, दोनों का एडिशन करेंगे, सो nth टर्म इज 118। इस तरह से ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करना है लीप ईयर के लिए जिसमें 53 संडेज आए। हमें पता है इन लीप ईयर, लीप साल में 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे। 52 वीक्स में हमें पता है 52 संडेज रहेंगे, ये कंफर्म है, मगर ऊपर का एक दिन जो है ये संडे कब रहेगा। अगर संडे रहेगा तो ये 53 संडेज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम एक दिन संडे आए तो हमें पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए एक दिन संडे
तो 1/7 ये संडे हफ्ते में एक दिन आने के इम्कानात है, और यही एक दिन जो आएगा वही 53 संडेज बनाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/7 जो है ये क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको दिया हुआ है, जिसमें हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय 250 ट्रांसपोर्ट बसेज इन ए डे बताया गया है। हमें इसका मीडियन मालूम करना है, तो हम क्लास 200 to 210 210 to 220 220 to 230 230 to 240 240 to 250, इस तरह से हमने ये क्लासेस ले लिया है। और अब क्लासेस के बाद नंबर ऑफ बसेस यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट होती है, जो टेबल में दिया हुआ है हर क्लास का 40 60 80 50 एंड 20, और इन सब की टोटल जो हम करेंगे दैट इज n, तो ये सब की टोटल ऐड करने पर हमें मिलता है 250, n की वैल्यू 250। इसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं लेस देन टाइप में, ऊपर से ऐड करना शुरू करते हैं। 40 40 प्लस 60 100 प्लस 80 180 हो जाएगा, प्लस 50 230 हो जाएगा, प्लस 20 250, दिस वन इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे अब हम n/2 मालूम करेंगे, n/2 इज 250 अपॉन 2 दैट इज 125। 125 जो है ये 40 में इंक्लूड नहीं होगा, 100 में नहीं होगा, 180 में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। वी मार्क इट n/2, और हम इस तरह से इसे डिफाइन करेंगे। ये 80 जो है ये f डिफाइन करेगा, और इससे पहली वाली क्लास का 100 जो है ये CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आवर वैल्यूज इज मीडियन क्लास हमारी 230 220 to 230 है। यहाँ पे h मालूम कर लीजिए, अपर लिमिट 230 माइनस 220 डेट इज 10। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 80 है और CF की वैल्यू 100 है। ये सब वैल्यूज़ हमारी हमें मिल चुकी है। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू 220। मीडियन का फार्मूला अप्लाई कीजिए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय F इंटू H। वैल्यू पुटअप करेंगे 220 प्लस 125 n/2 की वैल्यू है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 है, F की वैल्यू 80 है इंटू 10। यहाँ पे वैल्यू जो है 220 प्लस 125 माइनस 100 इज 25 अपॉन 80 इंटू 10। 10 8s are 80। 220 प्लस 25 by 8, 25 by 8, इसको डिवाइड करने से 3.125 आंसर मिलेगा। 220 में ऐड करेंगे 223.125। इस तरह से हमारा मीडियन जो है 223.125, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू 2√3, ए बी इज इक्वल टू 3। हमें a⁴ प्लस b⁴ की वैल्यू मालूम करना है। दो इक्वेशन है a प्लस बी 2√3 और एक इक्वेशन दी हुई है ए बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें 3/b मिल गई है।
ये वैल्यू हम इस पहली इक्वेशन में पुटअप करेंगे। 3/b प्लस b इज इक्वल टू 2√3, ये हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 2√3। सो 3 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 इंटू बी, डिवाइड वाला भी राइट साइड आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस लेफ्ट साइड में ला लेंगे इसे 2√3b प्लस 3 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बी मसावात है। b इसका वेरिएबल है। यहाँ पर ac की वैल्यू 3 है, जिसका एडिशन हमको b की वैल्यू यानी -2√3 चाहिए। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि -√3 इंटू -√3, तो ये हो जाएगा √9, √9 होता है 3। तो इस तरह से AC की वैल्यू मिल गई। और -√3 प्लस -√3 जब ऐड करेंगे तो -3 को -1 ऐड होगा, सो डैट इज़ -2√3, √3 कॉमन रहेगा। इस तरह से ये b की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे ये फैक्टर आ गए, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस √3b माइनस √3b प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दो में b कॉमन निकालेंगे, सो ये हो जाएगा b माइनस √3। बाद के दो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, इसमें से -√3 कॉमन निकालेंगे, तो ये बचेगा b माइनस √3 इक्वल टू 0। सो b माइनस √3 ये ब्रैकेट कॉमन निकलेगा, सेकंड ब्रैकेट में b माइनस √3 इक्वल टू 0, ये जो बाहर है। इस तरह से b माइनस √3 इक्वल टू 0 और b माइनस √3 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू √3 और b इक्वल टू √3, यानी सेम वैल्यू हमें मिली है। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो a इक्वल टू 3/√3। सो नीचे रैशनलाइज करने के लिए हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से a की वैल्यू हमें 3√3/3 मिलेगी, जिसमें ये 3 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमें √3 मिलेगी। अब हमें वैल्यू मालूम करना है a⁴ प्लस b⁴। सो a⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू √3⁴ a की वैल्यू प्लस √3⁴। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सो इज इक्वल टू √3² 2। सो m इंटू n जो फार्मूला है हमारे पास, दैट इज a⁴mn इंडेक्स फार्मूला, उसको हम अप्लाई करें यहाँ पे, प्लस √3² ब्रैकेट स्क्वायर। सो रूट को स्क्वायर लगेगा तो ये 3 हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस रूट को स्क्वायर लगा तो रूट हट गया, ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 9 + 9 इज इक्वल टू 18, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 जो है 18, ये राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। ट्रायंगल MNP जिसमें QR और NP पैरेलल लाइंस है, QR और NP ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, और रेशो दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 3.2 QN इज इक्वल टू 5.3 QM। तो इस तरह से, और एक वैल्यू दी हुई है QR इज इक्वल टू 6.4। हमें NP की वैल्यू मालूम करना है। सो इन ट्रायंगल MNP एंड ट्रायंगल
MQR, ये दोनों साइड पैरेलल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, और एंगल M दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे बाय ए टेस्ट, एंगल जाविया आजमाइश से। और मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, उनके साइड्स रेशो में होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। सो MQ अपॉन QN इज इक्वल टू MR अपॉन RP इज इक्वल टू QR अपॉन NP। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ इससे हमें मालूम पड़ जाता है QM अपॉन QN की वैल्यू 3.2 अपॉन 5.3, और QR हमें पता है, इसलिए ये तीनों रेशियो इक्वल है साइड्स के। तो इसमें हम ये NP मालूम करना है ये, और MQ और QN पता है ये। सो ये दोनों को इक्वल लेकर MQ अपॉन QN इज इक्वल टू QR अपॉन NP, इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। सो ये वैल्यू हो जाएगी 3.2 अपॉन 5.3 इज इक्वल टू QR है 6.4 अपॉन NP मालूम करना है। सो NP इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 5.3 NP लेफ्ट साइड गया इज इक्वल टू 6.4। सो हमें पता मिलेगा NP इज इक्वल टू 6.4 इंटू 5.3 अपॉन 3.2। सो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6.4। सो 2 इंटू 5.3, 2 3s are 6, 2 5s are 10। सो NP इज 10.6। सो यहाँ पे 10.6 ऑप्शन नॉट अवेलेबल। सो क्वेश्चन नंबर 92, पॉइंट PXY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q and R। सो इस तरह से Q, P और R, PXY है, Q के कोऑर्डिनेट -2 5 है, और R के कोऑर्डिनेट 6 -1 है। सो P इक्विडिस्टेंस है, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस रहेंगे, इसलिए PQ इज इक्वल टू PR। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। सो बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला, x plus 2 whole square plus y minus 5 whole square is equal to PR is x minus 6 whole square plus y plus 1 whole square. So applying the formula a plus b whole square, so x square plus 4x plus 4 plus y square minus 10y plus 25 इज इक्वल टू x माइनस 6 के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपांड इट, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, y प्लस 1 के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, सो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सो x स्क्वायर दोनों साइड है, y स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा, सो यहाँ 4x माइनस 10y प्लस 4 प्लस 25, ये प्लस 29 इज इक्वल टू राइट साइड में बचा हुआ है माइनस 12x प्लस 2y 36 प्लस 1, सो प्लस 37, सो 4x माइनस 10y ये माइनस 12 है, ये राइट साइड में आ जाएगा,
प्लस 12x प्लस 2y, लेफ्ट साइड में माइनस 2y इज इक्वल टू 37, 29 राइट साइड में आएगा माइनस 29, इस तरह से प्लस 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16x माइनस 2y माइनस 10 इज माइनस 12y इज इक्वल टू 37 में से 29 माइनस हो गए 8 बचेगा। हम 4 से डिवाइड करते हैं इसे, सो डिवाइडेड बाय 4 इट गिव्स 4 4 ज़ा 16 मीन्स 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। सो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सो क्वेश्चन नंबर 93 में हमें इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन में हमें ये बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता, और जिससे नहीं बनाया जा सकता वो करेक्ट अल्टरनेटिव हमें जवाब की सूरत में चुनना है। तो ऑप्शन ए में हमें पता चलता है कि पी क्यू जो है बेस पी क्यू ये 6.2 हमको दिया हुआ है, और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसका मतलब होता है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 9 है। सो बेस गिवन है और बाकी के दो रिमेनिंग साइड्स का सम यहाँ पे 9 दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ हमें बेस का एक एंगल चाहिए, या तो एंगल पी या एंगल क्यू। अगर हमें मालूम हो जाए तो हम इस ट्रायंगल को इजीली बना सकते हैं, मगर इस इंफॉर्मेशन में एंगल मिसिंग है। सो बेस एंगल यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन ए से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ऑप्शन बी में हमें ए बी 13 अंडर रूट 3 है, सो अंडर रूट 3 इज 9, तो 13 इंटू 9 जो है ये 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके हमें 117 मिल जाएगा। सो 1117 इसकी वैल्यू है। हम इजीली 117 सेंटीमीटर ले सकते हैं। बी सी बी 11 इंटू अंडर रूट 2 इज 4, तो इस तरह से 44 सम, और ए सी 5 इंटू अंडर रूट 7 इज 5 इंटू 49, तो इस तरह से हम 245 सम, ये तीनों भी साइड, और तीन साइड्स की लेंथ अगर हमको गिवन है तो हम इजीली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पे भी साइड्स गिवन है, मीटर में है। सो 0.2 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सम। इस तरह से हम 0.2 मीटर यानी 20 सम, 0.21 मीटर मीन्स 21 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे भी तीन साइड्स गिवन है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन इक्वेशन दी हुई है, एम एन प्लस एन पी इज इक्वल टू 4, एन पी प्लस पी एम इज इक्वल टू 8, एम एन प्लस पी एम इज इक्वल टू 6। तीनों को ऐड करने पर हमें 2mn प्लस 2np प्लस 2pm इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 4 इज 18। 2 कॉमन निकाल लेंगे, सो mn प्लस np प्लस pm इज इक्वल टू 18, और 2 इधर 18 को डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा mn प्लस np प्लस pm इज इक्वल टू 9। इट मीन्स दैट इट इज पेरीमीटर। सो जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है तो हमें बेसेस के दो एंगल्स की ज़रूरत होती है जो बेस पे बनेंगे। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में बेस एंगल्स गिवन नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन डी की इंफॉर्मेशन से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। इट मीन्स दैट ए एंड डी जो ऑप्शंस है, यानी राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का 3 ऑप्शन है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ए स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 13 अंडर रूट 6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। सो एक ट्री है, ये ट्री यहाँ से टूटा है और जमीन पे इसका सिरा इस तरह से बेस से 13 रूट 6 मीटर दूर
मौजूद है, हमें यह एंगल 45 का बताया गया है, हमें ट्री की हाइट मालूम करना है। सो लेट इट कंसीडर h, यहाँ पे ABC नाम देते हैं हम, यहाँ पे AB बेस रहेगा ट्री का, और यहाँ पे H2 नाम दे देते हैं। सो ट्री की हाइट जो है H1 प्लस H2 हाइट ऑफ ट्री रहेगी, जो हमें मालूम करना है। यहाँ पे 1045 अप्लाई करेंगे हम। सो 1045 इज अपोजिट साइड H1 अपॉन BC. So BC is 13 under root 6. So 1045 is 1. So H1 upon 13 root 6. इस तरह से H1 की वैल्यू हमें 13 रूट 6 मिल जाएगी। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे हम यहाँ। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में अप्लाई करने से हमें मिलेगा H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 13 रूट 6 स्क्वायर। सो H1 इज अगेन 13 रूट 6 स्क्वायर प्लस 13 रूट 6 स्क्वायर। सो इट इज 13 स्क्वायर इज 169 एंड रूट को स्क्वायर लगेगा तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 169 इंटू 6। सो 169 इंटू 6 इज 1014 प्लस 1014। सो इस तरह से H2 स्क्वायर, सो H2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2028। सो H2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2028। सो दैट इज अंडर रूट, सो 169 into 12. So 169 is the square of 13. तो अंडर रूट 169 13 में कन्वर्ट हो जाएगा रूट 12। सो डेट इज H2। सो फर्दर हम इसे और रूट 12 को हम 4 3 जार लिखेंगे, 4 बाहर आएगा। सो 13 इंटू 2 रूट 3। सो 13 2 जार 26 रूट 3। सो डेट इज H2। सो H1 और H2 इस तरह से हमने निकाले हैं वैल्यूज। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है। H1 की वैल्यू 13 रूट 6 और H2 की वैल्यू 26 रूट 3। हमें हाइट ऑफ ट्री मालूम करना है, जो H1 प्लस H2 रहेगा। सो 13 रूट 6 प्लस 26 रूट 3। सो यहाँ पे 13 रूट 6 को हम 3 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 26 रूट 3। तो ये हो जाएगा 13 रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस 26 रूट 3। सो 13 2 ज़ा 26 होता है। तो इस तरह से 13 और रूट 3 कॉमन है दोनों में। 13 रूट 3 कॉमन लीजिए, यहाँ रूट 2 बचेगा, प्लस 13 2 ज़ार 26 होता है, रूट 3 बाहर चला गया। तो इस तरह से रीअरेंज करके हमें मिलेगा 13 रूट 3 2 प्लस रूट 2, जो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 94 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, ट्रायंगल PQR में QS जो है वो बाइसेक्टर है एंगल PQR का। सो एंगल PQR का QS जो है ये जाविये का नासिफ है, जहाँ पे कीमतें है PQ इज इक्वल टू एक्स, QR की कीमत है 2x प्लस 5/3, PS की कीमत x माइनस 3/5, RS की कीमत 2x प्लस 3/2। हमें x की वैल्यू मालूम करना है। हमें एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मालूम है कि QS जो है ये जाविये का नासिफ है, जाविया PQR। सो QS इज बाइसेक्टर, जाविये का नासिफ है, इसलिए वो PQ/QR दो साइड्स को रेशियो में डिवाइड करेगा एंगल बाइसेक्टर
जिस एंगल के अपोजिट वो साइड रहेगा उस साइड को, सो पी एस अपॉन एस आर, सो पी एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। और अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, सो x अपॉन 2x प्लस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय एस आर की वैल्यू 2x प्लस 3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई करने से x अपॉन ये हो जाएगा 3 2 6, x प्लस 5 अपॉन में 3 आ जाएगा कॉमन, इज इक्वल टू यहाँ पे 5x माइनस 3 अपॉन में 5 आ जाएगा, अपॉन 2 2 4x प्लस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6x प्लस 5। यहाँ पे ये जो अपॉन है इसे मल्टीप्लाई में डिवाइड कन्वर्ट करें, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इक्वल टू वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे 5x माइनस 3 अपॉन 5। ये डिवाइड साइन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, नीचे वाला रेसिप्रोकल में आ जाएगा 2 अपॉन 4x प्लस 3। नाउ x इंटू 3 इज 3x अपॉन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 2 10x, 2 3 6 अपॉन 5 4 20x, 5 3 15 प्लस 15। इस इक्वेशंस को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन, 3x अपॉन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x माइनस 6 अपॉन 20x प्लस 15। Now cross multiplication 3x into 20x plus 15 is equal to 10x minus 6 into 6x plus 5. Now 3x multiply में है, so 3x into 20x हो जाएगा 60x square plus 3x into 15 हो जाएगा 45x is equal to, यहाँ दो ब्रैकेट है, दोनों में दो दो टर्म्स है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह से हमें मिलेगा 10x इंटू 6x इज 60x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 50x माइनस 30। यहाँ 60x स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड पॉजिटिव में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 45x प्लस 36 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 50x भी माइनस 50x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 30। सो यहाँ पे एडिशन होगा, सो एडिशन करके हम 81x माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 30। सो दोनों का डिफरेंस 31x माइनस 30, सो x इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 31। सो आवर ऑप्शन 4 माइनस 30 अपॉन 31 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 95। नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 96, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ वन साइड of the congruent side is 17 sum। so आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इस तरह से ये 17 सम के दो कॉन्ग्रुएंट साइड रहेंगे और लेंथ ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड इज 16, ये 16 सम दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड एंड द सेंट्रॉइड। सो इस तरह से ये नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड का जो सेंट्रॉइड रहेगा इसकी वैल्यू हमको इस वर्टेक्स के साथ, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है तो हमें AG वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट D नाम देते हैं, सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC रहेगा और D जो है ये मिड पॉइंट है BC का, BD और DC मिड पॉइंट के वजह से BC का आधा हो जाएगा
यानी 8। अब हम ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ये परपेंडिकुलर है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेंगी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। वैल्यूज़ हमारे पास AB की है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमको मालूम करना है और BD की वैल्यू हमने अभी 8 निकाले है। सो इस तरह से AD स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 289 माइनस 64 दैट इज 225। सो दैट इज AD स्क्वायर। सो रूट लेने पे AD की वैल्यू अंडर रूट 225। सो दैट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। सो AD की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अब हमें ये मालूम है कि वर्टेक्स और सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो हमको निकालना है, क्योंकि जी सेंट्रॉइड है आइसोलेशस ट्रायंगल का और जी जो है सेंट्रॉइड है, तो वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और हमें ये पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो वर्टेक्स से 2/3 पे लोकेट होता है, इसलिए हम AG की वैल्यू लेंगे 2/3 AD। 2/3 AD की वैल्यू पुटअप कीजिए। 3 5 are 15, 2 into 5 is 10। AG की वैल्यू इस तरह से 10 हमें मिलेगी, जो कि वर्टेक्स और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करना है। सो हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4। सो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये रिप्लेस हो जाएंगे 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4। सो 1 राइट साइड में आ जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1। सो 9 - 4/4। सो 9 - 4 is 5/4। So that is sin theta into cos theta is equal to 5/4। ये 2 मल्टीप्लाई में है, सो इधर डिवाइड में आएगा, तो इस तरह से 5 1s are 5, 4 2s are 8। सो sin theta into cos theta is 5/8। सो ऑप्शन 3 is the right answer। Now क्वेश्चन नंबर 98। P सेंटर ऑफ 2 कंसंट्रेटिक सर्कल्स। दोनों सर्कल हम मराकिस दायरे है जिसका मरकज P है। यहाँ पे दोनों के रेडियस 3 और 5 दिए हुए हैं। M जो है ऑन द सर्कल और N भी ऑन द सर्कल है। एक्सटर्नल पॉइंट A से 2 टेंजेंट यहाँ पे बनाए गए हैं जो M और N पर दोनों सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पे PM जो है ये इंटरनल सर्कल का रेडियस यानी 3 रहेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी तमाशी नुक्ता है, यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा। इसी तरह से इसको N से जोड़ा जाए तो ये बाहर के लिए रेडियस बनेगा। बाहर का रेडियस है 5 और ये भी परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि ये N पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हम P से A को जब जोड़ेंगे पॉइंट A को, तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल जो है, पहले ट्रायंगल
एम ए ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी इक्वेशन बनेगी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। सो वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज 9 और 13 स्क्वायर 169 होगा। दोनों का एडिशन करेंगे 178 हमें पी ए स्क्वायर मिला है। सो लीव एज इट इज़। अब हम दूसरे ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल पी एन ए पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें इक्वेशन मिलेंगी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर। सो पी ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमारे पास है 178, यहाँ पुटअप कर दीजिए। पी एन की वैल्यू 5 है, सो 5 स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर। सो ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू 178 माइनस 25। सो एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 153 is the difference. So NA is equal to under root 153, यानी AN की वैल्यू हमारे पास जो हमें चाहिए था वो अंडर रूट 153 है। सो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नाउ इस फिगर के अंदर AM परपेंडिकुलर है BC पर, BN परपेंडिकुलर है AC पर। BC की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, AM की वैल्यू 8 अंडर रूट 3 दी हुई है, AC की वैल्यू 14 अंडर रूट 3 दी हुई है। हमें बी एन की वैल्यू मालूम करना है, दिस बी एन। सो हमें पता है यहाँ पे ए एम सी ट्रायंगल, ए एम सी बड़ा ट्रायंगल और ट्रायंगल बी एन सी में एंगल एम जो है वो एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि दोनों भी 90 के एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों भी ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन एंगल है। सो बाय ए टेस्ट, जाविया आजमाइश से दोनों भी मुसल्लस ए एम सी मुशाबा रहेगा बी ए सी, यानी सिमिलर ट्रायंगल रहेगा और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रोपोर्शन में होते हैं। सो हम लिखेंगे ए एम अपॉन बी एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। सो ए एम की वैल्यू 8 अंडर रूट 3 अपॉन बी एन इज इक्वल टू 14, ए सी की वैल्यू 14 अंडर रूट 3 अपॉन 7 बी सी की वैल्यू है। सो ये दो प्रोपोर्शन वैल्यूज़ हमने लिए हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 7 इंटू 8 अंडर रूट 3 अपॉन 14 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बी एन। तो इस तरह से 7 2 ज़ार 14 अंडर रूट 3 कैंसल, 2 4 ज़ार, सो bn is equal to 4. So our option 4 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 100 PQRS स्क्वायर है, जिसका PQ जो है ये 7 अंडर रूट 3 है। तो सभी साइड इसके 7 अंडर रूट 3 रहेंगे स्क्वायर होने की वजह से। हमें सेंटर R दिया हुआ है, रेडियस RS है, सेक्टर RQAS बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सो स्क्वायर का साइड जो है वो साइड स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे
साइड जो है 7√3 जो है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता 7√3 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर का कॉर्नर है r, इसलिए 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। सो r यहाँ पे RS है, इसलिए 7√3 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 90 4 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 3 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। सो अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 49 इंटू 3 147 मिलेगा, माइनस 1/4 इंटू 22 इंटू 7 3 ज़ा 21। सो इस तरह से यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 11 ज़ा 22 हो जाएगा। जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट हमें मिलेगा 11 इंटू 21 इज 231 डिवाइडेड बाय 2, सो 147 minus 115.5, so the difference is 31.5 centimeter square. So 31.5, option 4 is the right answer.